डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सरसाइज 6.2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.3 का। तो चलिए देख लीजिए क्या है। यह है एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए फर्स्ट है क्या, बताइए कि आकृति 6.34 आकृति 6.34 देखिए ये जितना भी फिगर है ये 6.34 का है। टोटल कितना पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6, टोटल 6 पार्ट है। में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए फर्स्ट देखते हैं। अब क्या करा है कि देखिए समरूपता कसौटी को देखना है, लिखना है। तो समरूप होने के लिए ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए सिमिलैरिटी के लिए। तो समरूप होने के लिए कोण समान होना चाहिए तथा आकार यानी शेप जो है इसका वो इक्वल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, तो इक्वल एंगल होगा। यानी एंगल अगर कहें बात तो बी एंगल होगा क्यू के इक्वल, सी होगा आर के इक्वल और एंगल ए होगा पी के इक्वल, तब यह समरूप हो जाएगा। तो इसमें कुछ कंडीशन है। कौन कौन सा कंडीशन तो हम थ्योरी के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं यहाँ पे लिख के। सबसे पहले क्या, ए इसको बोलते हैं एंगल एंगल एंगल, ए एंगल एंगल। अगर दो एंगल इक्वल हुआ तो तीसरा एंगल इक्वल होगा ही। एस साइड साइड साइड, इसका रेशियो इसके इक्वल, इसका रेशियो इसके इक्वल। ये जो होगा ए बी बाय पी क्यू वो इक्वल होगा किसके, बी सी बाय क्यू आर के। फिर ए सी होगा पी आर के इक्वल, तो रेशियो जो है इक्वल होगा। और एक क्या है, एस साइड एंगल साइड। अगर ये साइड इसका रेशियो होगा तो एंगल इक्वल होगा, फिर ये साइड होगा इसके इक्वल, यही हुआ रेशियो से। तो इसमें जो है तो रेशियो इक्वल होगा। साइड का लेंथ तो सेम नहीं होगा क्योंकि फिगर बड़ा है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 का तो होगा नहीं। अगर 5 का हो गया तो वो सर्वांग सम हो गया। तो हमें समरूप होने के लिए क्या है, फिगर बड़ा होगा। तो चलिए यहाँ इस फिगर में चलते हैं। फर्स्ट में हम लिखते हैं क्या, एंगल ए किसके इक्वल है, पी के इक्वल। तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ तीनों में एंगल दिया हुआ है तो हम चलते हैं फर्स्ट पे, एंगल 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 से। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल 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 से। एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल पी के, कितना 60 डिग्री, ये दोनों इक्वल है। एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के 80 डिग्री, इस दोनों का इक्वल है कितना 80 डिग्री। एंगल सी किसके इक्वल है, आर के इक्वल, कितना 40 डिग्री। तो देखिए इस फिगर में और इस फिगर में एंगल सेम है तो एंगल एंगल से यह क्या हो जाएगा, समरूप। तो लिख देते हैं एंगल एंगल से ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR समरूप है। चलिए यह समरूप हो गया किससे, एंगल एंगल से। चलिए अब चलते हैं सेकंड पे। देख लीजिए बुक में, ये मेरा सेकंड है तो ऐसा ही है या नहीं। AB 2 है यहाँ पे, BC 2.5 और CA कितना है 3, ये 654। तो चलिए अब इसको सेकंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ साइड दिया हुआ है तो यहाँ लिखते हैं। अब चलते हैं किस पे, एस से।
साइड साइड साइड, तो यहाँ लिख देते हैं एस 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 से, यानी साइड 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 से रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ए बी वाई किसके, क्यू आर। देखिए ये छोटा है, इससे बड़ा और उससे बड़ा, तो यह छोटा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो हम छोटा छोटा को लेकर चलते हैं और बड़ा बड़ा को। तो यहाँ ए बी वाई क्यू आर, तो ए बी वाई क्यू आर। अब बी सी बाय आर पी इज इक्वल टू सी ए या ए सी बाय पी क्यू। चलिए ए बी कितना है 2 बाय 4 इज इक्वल टू 2.5 बाय 5 इज इक्वल टू ए सी क्या है 3 बाय 6। देखिए 2 2 जा 4, 2.5 दूनी 5 होता है, 3 2 जा 6, यहाँ से क्या 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। क्या यह समरूप है? तो हाँ लिख देते हैं, चूंकि एस 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 से ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल कौन सा पी क्यू आर समरूप है। चलिए यह समरूप हो गया। अब चलते हैं थर्ड पे। यहां भी साइड दिया हुआ है, देख लीजिए, ये फिगर है बुक का 2.723 2.723 456 456। चलिए अब थर्ड को सॉल्व करते हैं, किस से? तो एस 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 यानी साइड 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 से। तो एस 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 से एल एम बाय ई एफ इज इक्वल टू, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देख लीजिए फिगर में एल एम पी है, एल एम ये एन हम लिख दिए हैं, ये पी है, डी ई एफ बाकी सब सही है। चलिए एल एम बाय ई एफ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? ये एल एम हुआ है किसके? डी ई के इक्वल, ये डी ई के इक्वल, एल एम डी ई के इक्वल एम पी किसके? चलिए ई एफ के इक्वल, और एल पी किसके इक्वल? डी एफ के। तो एस 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 यहाँ देखिए एल एम कितना है? एल एम 2.7 बाय डी ई कितना 4 इज इक्वल टू एम पी 2 बाय ई एफ कितना 5 इज इक्वल टू एल पी बाय डी एफ। एल पी कहाँ है? एल पी यहाँ है 3 बाय डी एफ कितना है 6। क्या यह समरूप है? यहाँ 3 2 जा 6, यह कितना हो गया 1/2। यह समरूप नहीं है, लिख देते हैं, चूंकि एस 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 से यह समरूप नहीं है। अब चलते हैं, ये मेरा चौथा है, फोर्थ पे देख लीजिए डी ई एफ पी क्यू आर, डी ई नहीं ये छठा है, यहाँ देखिए एम एन एल एम एंगल कितना है 70, ये 2.5 और ये 5 दिया हुआ है, और पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ये 6 है, 5 नहीं, ये 6 है, ये 6, ये एंगल कितना है 70 डिग्री, और ये नीचे वाला कितना 10। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं
यहाँ एंगल एम और एंगल क्यू इक्वल है या नहीं? इक्वल है, चूंकि एंगल एम इक्वल है किसके? एंगल क्यू के। तो यहाँ तो इक्वल है। अब एम एन बाय पी क्यू इज इक्वल एम एल बाय क्यू आर। भैया ऐसा हम क्यों कर दिए? एम एन बाय पी क्यू, एम एन बाय पी क्यू और एम एल बाय क्यू आर, ऐसा हम क्यों कर दिए? एम एल बाय क्यू आर क्यों? ये होना चाहिए, क्योंकि साइड साइड बोले हैं, ये इसके और ये इसके नहीं। यहाँ हम किससे सॉल्व कर रहे हैं? यहाँ हम एस ए एस, देखिए एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। तो जो एंगल रहेगा उसी के साइड वाला लिया जाएगा। तो यहाँ जो एंगल है उसके साइड वाला कौन है? क्यू आर और क्यू पी। तो यही दोनों हम मुझे लेना है, ये वाला नहीं, पी आर नहीं। तो एम एन क्या है? 2.5 बाय पी क्यू ये 6 है, इक्वल टू एम एल बाई क्यू आर। एम एल कितना है? 5/10, 5 2 जा 10, ये हो गया 1/2। अगर ये 3 रहता तो 3 2 या 6 तब होता 1/2। तो क्या ये इक्वल है? तो ये इक्वल नहीं है। 2.5/6 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो यह समरूप नहीं है। तो चूंकि एस ए एस साइड एंगल साइड से यह समरूप नहीं है। चलिए अब चलते हैं 5th पे, लेकिन देख लीजिए इसको एक बार। इसमें टोटल 6 पार्ट दिया हुआ है, तो 4 पार्ट कंप्लीट हो गया है। 5th पार्ट देखिए, ए बी सी एंगल ए कितना है? 80 डिग्री, ए बी 2.5 और बी सी 3 दिया हुआ है। एंगल एफ 80 डिग्री दिया हुआ है, ई एफ 6 डिग्री और एफ डी 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एंगल मुझे क्या दिया हुआ है? 80। तो चलिए लिख देते हैं, चूंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल एफ और ए मुझे दिया हुआ है 80 डिग्री, तो एक ही एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ हम एस ए एस यानी साइड एंगल साइड से, क्यों? क्योंकि यहाँ देख लीजिए दो साइड दिया हुआ है, यहाँ भी, यहाँ 3 साइड, यहाँ 2 साइड, तो एंगल इतना दिया हुआ है। तो एस ए एस से साइड एंगल साइड से, देखिए एंगल के बगल वाला साइड कौन सा? ए बी। ये एंगल के राइट साइड हम लिए, तो एंगल के राइट साइड वाला क्या? डी एफ इज इक्वल टू, अब ए सी बाय एंगल के ये नीचे वाला क्या? ई एफ। तो देखिए ए बी मेरा क्या है? 2.5 बाय डी एफ कितना है? 6 इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? नहीं, तो यहाँ वाट लिख दिए हैं। और ई एफ कितना? 5। तो क्या यह इक्वल होगा? क्योंकि इसका वैल्यू तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया है। दिया रहता तब ना कटता या नहीं कटता। तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा साइड एंगल साइड से। तो यह साइड एंगल साइड से समरूप नहीं है। चलिए अब इसके छठा पार्ट पे, दो एंगल दिया हुआ है। देखिए डी ई एफ एक है 70 डिग्री और 80 डिग्री,
DEF 70 80, PQR, Q दिया है 80 डिग्री और R दिया है 30 डिग्री। तो चलिए देखिए, दो दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा मुझे पता नहीं है, ये मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल DEF में हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग योग 180 डिग्री होता है। जो हम थ्योरी की क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, और आप भी जानते होंगे। तो यहाँ देख लीजिए, एंगल D प्लस एंगल E, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, एंगल F लिए दिए हैं। D कितना दिया हुआ है, एंगल D 70 डिग्री प्लस ये 80 डिग्री प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। अब देखिए 8 प्लस 7 कितना हो गया, 130। ये प्लस में इक्वल टू के उस साइड माइनस में हो जाएगा, तो एंगल F इज इक्वल टू 180 माइनस 150, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल F हो गया किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में DEF में। तो यहाँ लिख देते हैं, ये मेरा हो गया कितना, 30 डिग्री। चलिए अब किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQR में, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P पता नहीं, प्लस एंगल Q कितना दिया हुआ है 80 डिग्री प्लस एंगल R 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू, देखिए ये प्लस में है, इक्वल टू को साइड माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 8 प्लस 3 11, और एक जीरो तो होगा ही, तो घटाइए इसको। LP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। चलिए एंगल P जो है ये मेरा, ये 70 डिग्री आ गया है। चलिए इस दोनों फिगर में देख लीजिए, ऊपर वाला 70 डिग्री, ये जो लेफ्ट साइड वाला है 80 डिग्री, और राइट साइड वाला 30। तो यहाँ क्या है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल P के कितना 70 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q के कितना 80 डिग्री, और एंगल F इज इक्वल टू एंगल R के कितना 30 डिग्री। तो यहाँ एंगल से ट्रायंगल DEF समरूप होगा किसके, ट्रायंगल PQR के। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।